औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला आदाइहिम अजमईन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने अपनी तफ़सीर में इस आय शरीफ़ा अल्लमा आदम अल अस्मा कुल्लहा की तफ़सीर करते हुए मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की सीरत का एक वाक़या नक़ल किया। मैं चाहूँगा कि उससे हम भी इस्तिफ़ादा करें। वो नक़ल करते हैं कि एक दिन मस्जिद नबवी में एक आराबी आया, मौला हुसैन को देखा, उनकी खिदमत में पहुँच के कहने लगा, या अपना रसूल अल्लाह, आपके जद से एक रिवायत है, आप अगर उसकी तस्दीक फरमाएं तो फिर मुझे आपकी खिदमत में कुछ अर्ज़ करना है। मौला ने कहा, बोलो, मेरे जद की कौन सी रिवायत की तस्दीक चाहते हो? कहा, आपके जद फरमाते हैं, जब भी तुम ज़रूरतमंद हो तो 4 अफराद से अपनी ज़रूरत का ज़िक्र करो, उनसे सवाल करो। करीम हाकिम से, शरीफ अरब से, हामिल कुरान से, और वो जो अपने चेहरे के एतबार से खूबसूरत हो। मौला ने कहा, यकीनन मेरे जद ने ये फरमाया है। तो वो कहने लगा, आपसे बढ़ के अरब में कोई शरीफ नहीं, कोई करीम नहीं, कुरान आपके यहाँ उतरा है। आप वो हस्ती हैं जिनके बारे में आपके जद फरमा गए हैं, जब मेरी ज़ियारत करना चाहो तो मेरे फ़र्जंद हसन व हुसैन की ज़ियारत कर लिया करो। आप मुस्कराए, कहा, तुमने ये बात की, तुम साइल हो, मुझसे मदद चाहते हो, तो मेरे जद की भी एक रिवायत और सुन लो। मेरे जद फरमाते हैं, अलमारूफ़ो बेक़द्र अलमारिफ़ा, कि जब अता करो तो मार्फत के मुताबिक अता करो। उसने कहा, जी मौला। कहा, मैं तुमसे चंद सवाल करूँगा, उनके जवाब दोगे तो मैं तुम्हें उसी एतबार से अता करूँगा। मौला ने पूछा, बेहतरीन अमल कौन सा है? उसने कहा, अल ईमान बिल्लाह। आपने कहा, सही कहा। मौला ने कहा कि हलाकत से निजात कैसे पाई जा सकती है? उसने कहा, रब्बुल इज़्ज़त पे तवक्कुल करके। आपने कहा, तुमने सही जवाब दिया। फिर आपने कहा, मर्द के लिए जीनत क्या है? उसने कहा, इल्म माअहू अमल, ऐसा इल्म जिसके साथ अमल भी हो। आपने कहा, अगर किसी के पास ये ना हो फिर क्या चीज़ जीनत है? उसने कहा, माल माअहू सखा, माल हो और सखावत भी उसका खासा हो जिसके पास माल है। आपने कहा, अगर ये ना हो तो उसने कहा, फ़क्र माअहू सब्र, फिर फ़क्र ही है लेकिन उसके साथ सब्र ज़रूरी है। मौला ने कहा, अगर ये ना हो तो उसने कहा, फिर मौत आए और उसे इस दार फ़ानी से उठा कर ले जाए। मौला ने कहा, तुम्हारे जवाबात सही हैं। मौला ने उसे जो उसकी ज़रूरत थी उससे ज़्यादा अता किया और हमें ये पैगाम दिया कि देखो, हमारा जो तरीक़ा है रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ा है। रब्बुल इज़्ज़त का तरीक़ाकार ये है, उसकी अता मार्फत के एतबार से होती है। तुम अपनी मार्फत को बढ़ाते रहो, रब्बुल इज़्ज़त की अता ख़ुद ब खुद बढ़ना शुरू हो जाएगी। बारे इलाहा, हमें अपनी ज़ात की, अहले बैत अतहार की ज़्यादा से ज़्यादा मार्फत अता फ़रमा, हम पे रहम व करम फ़रमा। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।